Very good afternoon to all of you. Now I am going to take mock interview of one of my student. She is from basically Punjab and her name is Manvit Kaur. Okay, and her interview is of Central Bank of India Credit Officer. Just try to listen the mock interview, take help from it. My number is 7503235358. Okay, start from may I come in, sir, beta? May I come in, sir? Yes, please come. Good afternoon, sir. Yeah, very good afternoon. Please have a seat. Thank you. Okay, first of all, briefly introduce yourself. My name is Manvit. I'm from Ludhiana, Punjab, and I have done my graduation in BCom, Commerce student, and a master's in MCom from IGNOU. And in my family, there's my mother, father, my younger brother, and sister. My father is retired from Reliance Limited, and my mother is a homemaker. And currently, my brother he is doing job in Mohali, and my sister she is in school. Okay, please don't move your hand. Those who are not speaking, they are moving your hand. Just put your hand here, like this. Okay, its interview is in online mode, so no need to move your hands. Okay, as you told, you are a BCom student. Yes. Later on, I will going to ask some question related to commerce. But firstly, tell me something about Central Bank of India. Okay, first of all, Manvit, what is meaning of your name? Manvit, M-A-N-V-E-T. Yes, as I googled it, its meaning is a person who possesses all qualities. Okay. Briefly introduce yourself. Oh, sorry. Means tell me something about Central Bank of India. Okay, Central Bank of India was the first bank, Indian बैंक था जो सर सौरभ जी फुनकेवाला ने किया था इन 1911 में उन्होंने establish किया था ये एंड अभी करंटली इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है एंड इनके जो सीईओ अभी करंटली वो एमबी राव है फॉर टिल जुलाई 2025 तक है उसके बाद चेंज हो जाएंगे उनका टेनर 3 ईयर का था यहाँ पे उससे पहले वो कैनरा बैंक पे थे एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट बैंक है जिसने क्रेडिट कार्ड इशू किया था विद कोलैबोरेशन ऑफ वीजा. ठीक है, वेरी गुड. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग ऐप का क्या नाम है? सेंटीज. सेंट मोबाइल. सेंट मोबाइल. ओके. क्रेडिट ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? व्हाट इज द वर्क प्रोफाइल ऑफ अ क्रेडिट ऑफिसर, मनवीत? ओके, बेसिकली क्रेडिट ऑफिसर का जो वर्क प्रोफाइल रहेगा वो ये रहेगा कि हमने लोन प्रोवाइड करने क्रेडिट ऑफिसर ने लोन्स देने हैं टू द पब्लिक लाइक जो भी आ रहा है हमारे पास बैंक में चाहे वो हाई नेटवर्थ क्लाइंट है चाहे वो कोई प्रायोरिटी सेक्टर है तो उन्हें हमने लोन देना है प्रॉपर चेक करके क्रेडिट एनालिसिस करके प्रॉपर जो 5 C's है क्रेडिट के वो हमने चेक करने की कैसे लोन देना है. बेसिक जो बेसिक क्रेडिट ऑफिसर का पर्पस रहता है वो यही है कि अकॉर्डिंगली चेक करके लोन्स प्रोवाइड करना. ठीक है. ओके मनवीत, व्हाट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? क्या डिफरेंस है दोनों में? ओके, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट करंटली जो रेपो रेट चल रहा है वो 5.50 चल रहा है. रेपो रेट ये होता है कि जो आरबीआई इशू करता है टू द बैंक्स जो बैंक्स उनके पास अपने डिपॉजिट्स रखते हैं उस पे एंड रिवर्स रेपो रेट होता है जो इन केस अगर हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई उसे कमर्शियल बैंक से कभी बोरो करना पड़े कुछ तो उस पे जो इंटरेस्ट लगता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं. ओके, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी सर आरबीआई इशू करता है बेसिकली टू कंट्रोल डिमांड एंड सप्लाई इन द नेशन एंड टू इंक्रीज द जीडीपी एंड मॉनेटरी पॉलिसीज हम के काफी दो टूल्स होते हैं इसके, कौन से हैं दो टूल्स होते हैं? क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं. क्वांटिटेटिव टूल्स में हमारे आ जाता है. ठीक है, वेट करो, मैं दोनों टूल्स के अंदर नहीं जाऊंगा. टूल्स में अगर वो पूछे तब बोलना है, नहीं तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बोल के चुप हो जाना. उनको मौका देना है कि वो उस चीज में पूछे जो मुझे आता है. ठीक है. मार्जिनल रिक्वायरमेंट किधर आएगा, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में? इट्स इन क्वालिटेटिव. मार्जिनल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट बेसिकली मैंने पढ़ा था बट अभी रिकॉल नहीं हो रहा. मैंने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले. लोन लेने के लिए अगर किसी ने 1 लाख रुपए बैंक में दिया है तो बैंक को 80,000 का लोन मिलेगा गिरवी रखा है अगर, तो ये 20,000 बीच का गैप जो है मार्जिनल रिक्वायरमेंट है. आराम से पढ़ना है, पैनिक नहीं होना है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के होम पेज पे जाके वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन देता है या उसका सेविंग इंटरेस्ट रेट कितना है, ये सब आपने चेक किया है? करंटली नहीं किया मैंने. आरबीआई के रेट्स चेक किए थे अभी, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट वगैरह. ओके, आपने नहीं चेक किया है. ठीक है, तो आप मुझे ये बता दें कि आरबीआई का गवर्नर कौन है अभी? संजय मल्होत्रा. ये फ्रेंड है आपके? मिस्टर संजय मल्होत्रा. मिस्टर या ऑनरेबल वर्ड लगाएंगे, ठीक है? ओके. आप लुधियाना से हैं. लुधियाना किस चीज़ के लिए फेमस है?
बेसिकली इसे मैनचेस्टर ऑफ पंजाब बोलते हैं, होजरी के लिए फेमस है। यहाँ पे सारा जैसे कपड़ा बनता है, जो भी वुलन्स हो गए या जो भी, होजरी मार्केट के लिए फेमस है ये। आपने अपना इंटरव्यू का लोकेशन क्या फिल किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वर्चुअल यानी ऑनलाइन मोड का? लुधियाना। अच्छा, लुधियाना ही फिल करा है। हाँ जी। इफ़ वी विल पोस्टेड यू एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी करेंगे, देन हाउ विल यू मैनेज? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। ओके सर, एज ए कि मैनेज करने में कोई इश्यू नहीं होगा। बीइंग अ गर्ल हमें जैसे शुरू से एडजस्ट होने के लिए बोला जाता है, बट आई एम वेरी एडजस्टेबल। मतलब मुझे कोई इतनी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आई रियली लाइक कि मुझे डाइवर्सिटी जैसे घूमने के लिए मिले। अगर इन केस मुझे कहीं पे अलग लोकेशन पे या साउथ में या कहीं पे ईस्ट में भी देते हैं पोजीशन, देन आई कैन एक्सप्लोर देयर, क्योंकि अभी मुझे इतना मौका नहीं मिल रहा घूमने फिरने का। तो मुझे ये कि आई एम वेरी अडेप्टेबल, तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सच इन केस मुझे पोस्टिंग कहीं पे भी देते हैं। गुड, वेरी गुड। ओके, सबसे पहले क्या बनाते हैं, जनरल या लेजर? लेजर। इतना सोचना पड़ेगा, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप। सीक्वेंस क्या होगा, किसके किसके बाद क्या बनाते हैं बताइए? पहले जनरल बनता है बेटा, पहले जनरल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। I know that I am the student of 11, 12 and BCom and MBA finance, but you have to give the answer. This is a zero level question of BCom. Okay, how a company बैलेंस शीट क्यों बनाती है, और बैलेंस शीट के पोस्टिंग्स कौन कौन से, किधर एसेट किधर लायबिलिटी होगा, और क्या क्या पोस्टिंग्स होगा? ओके, कंपनी बैलेंस शीट इसलिए प्रिपेयर करती है। बैलेंस शीट बेसिकली होती है कि एक पर्टिकुलर डेट पे हमें पता लगे कि हमारी कितनी लायबिलिटीज है और हमारे कितने एसेट्स है अभी करंटली। जो एसेट्स होते हैं वो हमारे राइट हैंड साइड में आते हैं मेरे हिसाब से, इस साइड अगर हम ऐसे बैलेंस शीट बना रहे हैं। बिल्कुल, एसेट राइट हैंड साइड में और लायबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड में। कुछ पोस्टिंग्स बता दीजिए। हाँ जी, सॉरी, कुछ पोस्टिंग्स की एसेट्स के साइड क्या आएगा, लायबिलिटी के साइड क्या आएगा? कुछ पोस्टिंग्स करते होंगे ना? हाँ जी, पोस्टिंग्स बता एसेट्स दीजिए। के साइड में हम लोग डाल सकते हैं, जैसे हमारे अभी फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से आ रहे हैं उससे डाल सकते हैं हम वो। अगर बैंक का हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो एसेट साइड में हमारे लोन्स भी आ जाएंगे, एंड लायबिलिटी साइड में जो भी रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मशीनरी, फिक्स एसेट, करंट एसेट, सब आएगा हमारा एसेट साइड। लायबिलिटी में बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स या जो भी देनदारियां हैं। व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो? डेट इक्विटी रेशियो बेसिकली रेशियो बिटवीन इक्विटी एंड डेट। इट्स कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इक्विटी बाय टोटल डेट। गुड, थोड़ा सा कॉमर्स और पढ़ना है बेटा। बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है? बीकॉम के नोट्स भी मिले होंगे, मैम ने दिया है ना? हाँ जी। ओके, ठीक है। बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बीआरएस सुना है क्या? सुना है बट अभी रिकॉल नहीं आ रहा है। ओके, व्हाट इज पेटी कैश बुक? इजी है। पेटी कैश बुक बेसिकली हमारे जैसे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, अगर हम कह रहे हैं डे टू डे के, अगर बिजनेस के हो रहे हैं उसके लिए बनाई जाती है स्पेशली। मतलब बना सकते हैं छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं हमारे। ओके, कॉन्ट्रा एंट्री वर्ड सुनी है? यस। क्या होता है कॉन्ट्रा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली होता है कि अगर हम किसी चीज की एंट्री कर रहे हैं हमारे अकाउंट्स में, तो वो डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड शो होगी, उसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। डुअल एंट्रीज को ना। कल को चल करके आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है, आपको ब्रांच भी देखना है, अपने इन लॉज को भी देखना है, कैसे मैनेज करेंगी चीज़ों को? सर एक चीज़ ऐड कर देना, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि सर मेरे हस्बैंड कहीं भी रहेंगे, ये तो मैं इन लॉज को अपने साथ रखूँगी, और सर आजकल के सब लोग कोऑपरेटिव होते हैं, मतलब शिष्टाचारी टाइप से ही आंसर देना है, विद इन रूल रेगुलेशन। दीजिए आंसर। आपने दे ही दिया आंसर। नहीं, आपको फ्रेम करके देना है बच्चा, हम तो देंगे ही, हमका तो काम है सिखाना। अरे हम चले जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए भी आपका, ठीक है? हाँ जी, मेरी पोस्टिंग कहीं पे भी होती है, बट आजकल जैसे इन लॉज वगैरह काफी अंडरस्टैंडिंग होते हैं, तो ऐसे मुझे नहीं लगता मेरी मैरिज के बाद कोई इशू आएगा। देन आई कैन हैंडल माय जॉब एंड माय होम साइमल्टेनियसली। ओके ओके। हु इज रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? मई में बने हैं, अभी न्यूज़ में भी हैं। ऑनरेबल जस्टिस BR गवई। हाँ। कुछ करंट अफेयर्स के सवाल। इंडिया के कौन से स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा है? मणिपुर। एकदम बच्चा वाला सवाल पूछ रहा हूँ, मणिपुर। अभी कौन सा स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन भी न्यूज़ में है, फ्रंट पेज पे आ रहा है हर दिन? बिहार। वेरी गुड। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर में एक डिप्टी गवर्नर फीमेल है, उनका क्या नाम है? पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता है।
गुड। आपके पंजाब के सीएम गवर्नर कौन है? अभी जो सीएम है वो ऑनरेबल भगवंत मान है, एंड जो हमारे गवर्नर है अभी करंटली वो मिस्टर गुलाब सिंह कटारिया। गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। नहीं, सिंह नहीं होगा मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं, नाम तो देखने की चीज़ है। ओके मनवीत, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने सुना भी होगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साइट पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक लेडी का फोटो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बच्ची जैसा दिखता है, इसका क्या मतलब होता है? कुछ स्कीम्स में आ रहा हूँ मैं। बेसिकली सर ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। जैसे अभी थोड़े इयर्स बैक क्या हुआ था कि जो मेल एंड फीमेल का रेशियो है वो काफी ऐसा हो गया था कि मेल्स बहुत ज्यादा हो गए थे, फीमेल्स कम हो गई थी। बेसिकली इन हरियाणा का अगर हम लेते हैं तो वहाँ पे मेल्स का जो थी नंबरिंग बहुत ज्यादा थी एंड फीमेल्स की कम थी। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम करी थी जिससे क्या हुआ था कि हमारे जो जैसे फीमेल फोर्टिसाइड बहुत बढ़ गया था जैसे पास्ट ईयर्स में, तो उसके लिए इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ने कि हमारे जो गर्ल्स है उसे हम सेव करें रैदर देन टू फीमेल फोर्टिसाइड। तो उसके इनिशिएटिव्स हैं, तो उनमें से एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गुड। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सुना है बेटा? और भी स्कीम्स देख लेना है, आगे के मॉक में पूछूंगा, फाइनल मॉक में वो पूछ सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, आपके बाद फसल बीमा योजना, सारे स्कीम्स जो भी बताए गए हैं देखने हैं। व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सुना है क्या बेटा? हाँ जी, बताएं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ये होता है कि बेसिकली हम एक पर्टिकुलर सेक्टर को, जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर है या हमें कह देते हैं जैसे छोटे सेक्टर है, उन्हें जो हम लोन्स देते हैं उसे हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बोलते हैं। एक दो सेक्टर्स पता है क्या? 8 या 9 हो चुके हैं कुछ, एक दो सेक्टर्स का नाम। पीएसएल और अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन। अब डिजिटली हो रहा है सब कुछ, आपको एक सेमिनार में संडे को जाना है गांव में, पंचायत में, लुधियाने के, ठीक है। उनको समझाना है कि आप हमारे बैंक में अकाउंट खुलाएं, वी आर गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक, बट एट द सेम टाइम आप डिजिटल बैंकिंग यूज भी करें और उसी समय आप फ्रॉड से भी बचें। हम भी उस कस्टमर में बैठे हैं, चलिए समझाइए। बेसिकली अगर फर्स्ट जाते हैं हमारा मेन ये रहेगा मोटिव कि शुरू ऐसे करेंगे कि उनको भी भरोसा हो, पैनल वालों को कह रहे लड़की तो ऐसे ट्रीट कर रही है, लग रहा है ये बैंक में आ चुकी है। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्रेडिट ऑफिसर हूँ, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ। हम लोग एक नेशनलाइज बैंक हैं। आज हम लोग आपको ये बताने के लिए आए हैं, लाइक दिस, थोड़ा सजाएंगे ना। चलो जैसे मैंने स्टार्ट करा, ठीक है। जैसे सर हम लोग अगर ये रूरल एरिया में जाते हैं वहाँ पे जैसे मैंने स्टार्ट करा बिल्कुल वैसे स्टार्ट करना है, जैसे मैंने बोल के सिखाया आपको, मैं यहाँ से आई हूँ। तो बोला मैंने कि अगर हम रूरल एरिया में नहीं, मैं सेंट्रल बैंक, मैंने सिखाया ना आपको अभी, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आई हूँ। सब ये बोलिए बेटा, ये बोला किस लिए मैंने? ओके, फर्स्ट हम उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आई हूँ। देन आई विल एक्सप्लेन कि मेरी पोजीशन क्या है, क्रेडिट ऑफिसर है। देन फर्स्ट मेन मोटिव हमारा रहेगा उनका ट्रस्ट गेन करना, क्योंकि आजकल मोस्टली लगता है जैसे गांव के लोग मोस्टली इलिटरेट होते हैं, तो उन्हें जल्दी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आने में टाइम लगता है। गुड, उनका ट्रस्ट गेन करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, फर्स्टली हम उनका ट्रस्ट गेन करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि कैसे हमारा बैंक जो एक नेशनलाइज बैंक है सेफ है फॉर देम, कि उनकी सेविंग्स को कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्रायर टू जैसे उन्होंने पीएनबी या यस बैंक के जो भी न्यूज़ेस सुनी होंगी उसकी वजह से उन्हें थोड़ा ट्रस्ट इशू होगा। फर्स्टली हम उन्हें ट्रस्ट गेन कराएंगे। देन जैसे ट्रस्ट गेन होगा दे कैन इनिशिएट कि वो ऑटोमेटिकली, अगर हमारा ट्रस्ट गेन होता है तो ऑटोमेटिकली वो हमारे साथ आके मतलब जो भी अपना इनकेस उन्होंने लोन्स के लिए अप्लाई करना है या डिपॉजिट्स कराने तो वो कराएंगे। गुड, वेरी गुड। गाइज मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। 14 मिनट हो चुका है, वहाँ मॉक इंटरव्यू 10, 8, 12, 13 ऐसे ही हो रहा है। अभी और भी मॉक्स होंगे, हर एक पैरामीटर्स को आप लोग देख रहे हैं। आपको मॉक इंटरव्यू लेना है, डेट का वेट ना करें, जुलाई के 3rd वीक में डेट आ सकता है। वैसे डेट हमारे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में पढ़ाना है, आपके हाथ में पढ़ना है। आपको रिजल्ट चाहिए तो चैनल से बेनिफिट उठाइए, पॉजिटिव रहिए, लाइफ में आगे बढ़िए। जय माँ सरस्वती।